हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो देखते हैं इंडियन पॉलिटी यूपीएससी बीपीएससी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेसिफिकली यूपीएससी एस्पिरेंट का है, केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस के बारे में। ये केस आप सबको पता है कि हमारे देश के अंदर, हमारे संविधान के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल रखता है, क्योंकि ये जो केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस जो हुआ था 1973 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट यानी कि काफ़ी बड़ा अपना जो फैसला है वो सुनाया था। और उसने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान में एक बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे भी था। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या था ये केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस, जो इतनी सुर्खियों में रहता है आज के टाइम पे भी, और यूपीएससी जैसे एग्जाम में इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला लैंडमार्क जजमेंट यानी कि बहुत बड़ा 7:6 मेजोरिटी यानी कि ज़्यादा मेजोरिटी के साथ ये केस को जो है मतलब सॉल्व किया गया था, इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट भी कहा जाता है। सो पार्लियामेंट को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पावर, जो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी दिया हुआ है। तो इस बात पे सवाल उठे थे कि क्या जो पार्लियामेंट है वो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी अपने, उसके पास अनलिमिटेड पावर है कुछ भी चेंज करने की। और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है यानी कि जो एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे उस किताब में जैसे भी सीरियल नंबर वाइज चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या पार्लियामेंट कहीं पे भी छेड़छाड़ कर सकता है? ये सारे सवाल उठाए गए थे। तो उस टाइम पे स्वामी केशवानंद भारती इनका पूरा नाम था, जो कि एक हिंदू मोनेस्ट्री में को संभालते थे, केरला में वो हेड थे। तो वहाँ पे स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉ लाया गया केरला स्टेट के अंदर। स्टेट लैंड रिफॉर्म यानी कि केरला स्टेट के अंदर ज़मीन से जुड़ी हुई कुछ नए नियम कानून लाए गए, बदलाव किए गए। तो इसी को चैलेंज किया था केशवानंदन भारती ने। तो इसमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बैटल देखने को मिला कि पार्लियामेंट आखिर किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अंदर अमेंड कर सकती है, अमेंड यानी कि बदलाव चेंजेस कर सकती है। क्या फंडामेंटल राइट भी उसके अंदर इंक्लूड होगा? क्या पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को भी टच कर सकती है, उसके साथ भी मतलब छेड़छाड़ करके अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको अमेंड कर सकती है? क्या इतना बड़ा पावर है? क्योंकि फंडामेंटल राइट तो एक स्पेशल राइट है, लीगली इन्फोर्स्ड राइट है, जो कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिटीजन्स को देती है अपने देश के, जिसके लिए अगर हमारा वो एक्सप्लॉइट किया जा रहा तो हम लोग जा सकते हैं कोर्ट में जस्टिस मांगने के लिए। तो क्या इतना पावर है इसके पास कि फंडामेंटल राइट तक को पार्लियामेंट टच कर सकती है? तो पार्लियामेंट के अनलिमिटेड पावर को बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब ये दो सवाल भी उठते हैं कि क्या पार्लियामेंट के पास इतना अनलिमिटेड पावर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कोई भी चेंज कर सकती है, जो कि आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान के अंदर आर्टिकल 368 जो है पार्लियामेंट को हक देता है कि वो संविधान में किसी तरीके का भी चेंज कर सकती है। तो वही सवाल उठाया गया कि क्या पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, इतना पावर है उसके पास। सेकेंड ये सवाल उठाया गया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो प्रॉपर्टी राइट को लीगली वैलिड, जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, यही यहाँ पे स्टेट ऑफ केरला में ये जो लैंड रिफॉर्म लॉ आया था वो यही था कि जो प्रॉपर्टी राइट है उसको लीगली वैलिड करके रिस्ट्रिक्शन लगाया गया उस पर, मतलब कि सरकारी रोक टोक लगाई जा रही थी। तो इसीलिए केशवानंद भारती केस जो है गए थे सुप्रीम कोर्ट, ये केस लेके। तो इस केस को संभालने के लिए केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो 1973 में केस हुआ था, इस पर 13 जज बेंच यानी कि 13 जज जो है बैठे थे इस एक केस के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में सबसे लार्जेस्ट बेंच बैठी थी। मतलब इतने ज़्यादा जजेस केस एक केस में सबसे बड़ा और पहला जो है सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री क्रिएट की थी। उसमें वर्डिक्ट दिया गया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना न्याय सुनाते हुए कहा 24 अप्रैल 1973 को अपना वर्डिक्ट दिया था इस केस में। पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के बीच में डिफरेंस बताया था कि आखिर पार्लियामेंट की क्या सुप्रीमेसी है, क्या उसके पास सच में अनलिमिटेड पावर है या नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन की क्या सुप्रीमेसी है कि उसके अंदर कितना और किस हद तक बदलाव किया जा सकता है और किस हद तक नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। क्योंकि आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि जो भी चेंजेस आएंगे हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो पार्लियामेंट ही करेगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट देती है तो कहती है कि पार्लियामेंट जो है किसी भी सेक्शन में अमेंड कर सकता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी चीज़ में जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, सही ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे पार्लियामेंट को हक है कि वो अमेंड कर सकता है, चेंज ला सकता है, बदलाव कर सकता है, रिफॉर्म कर सकता है। और पार्लियामेंट को ये भी है कि पार्लियामेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं बिगाड़ सकता। बेसिक स्ट्रक्चर से मेरा मतलब इसे मान लीजिए
कि ये पेज पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 यहाँ 50 तक है, तो मतलब कि सीरियल नंबर को टच नहीं कर सकता। मान लीजिए कि 50 पे 50 वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 50, उस पर चेंजेस करने, तो वो कहीं अलग से सेपरेट पीछे लिखा जाएगा कि अच्छा आर्टिकल 50 के इस पार्ट को जोड़ के, शेड्यूल को जोड़कर ये नया नियम कानून ऐड किया जा रहा है हमारे संविधान द्वारा, इस तरीके से करेगी। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट टच नहीं कर सकती, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, ठीक है। टच कर सकती है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। वही हो गया कि टच ना करना है, डिस्ट्रॉय ना करना। लेकिन अमेंड वो हर सेक्शन पे कर सकती है, चेंजेस सब में ला सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बिना बिगाड़े, यानी कि जो सीरियल नंबर जैसे है वो वैसे ही रहेगा। और ये जो लिस्ट है, कोर्ट में जब गई थी तो इसको जाहिर सी बातें कहा गया था कि पार्लियामेंट जो है उसको क्या क्या हक दिया जा रहा है, कि मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या लिस्ट आती है हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से, ऐसा क्या है बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको पार्लियामेंट जो है नहीं हटा सकती उसके जगह से। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमेसी को नहीं चैलेंज किया जा सकता, क्योंकि वो हमारे देश को चलाने वाली एक ऐसी किताब है। सेक्युलर कैरेक्टर, क्योंकि इंडिया हम सबको पता है सेक्युलर कंट्री है, जहाँ पे हर धर्म को कोई भी आप जो भी आप रिलीजन को फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं, सबको इक्वल राइट मिलता है। पावर जो है, जो डिवाइडेड है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, उसको नहीं टच किया जा सकता। टच इन द सेंस कि उसके स्ट्रक्चर को नहीं खराब किया जा सकता। फेडरल कैरेक्टर, इंडिया एक फेडरल कंट्री, उसको भी नहीं आप छेड़छाड़ कर सकते, और उसके जुडिशियल रिव्यू को भी नहीं कर सकते हैं टच, ठीक है। अब ये सारा ये लिस्ट आया बेसिक स्ट्रक्चर का, जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस केस में भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस में बताया था। सिग्निफिकेंस की बात करें क्या कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में जो केस हुआ था, जो इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट केस था, उसका क्या महत्व है, तो ये सेफगार्ड करती है, क्या सेफगार्ड करती है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। रूलिंग गवर्नमेंट जो है, जो पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी में है, वो ऐसी कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती जब तक कोई ज़रूरत ना हो। उसको ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ सोच समझ के ही वो चेंज ला सकती है। और डेमोक्रेटिक नेचर को बचाती है। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया से डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वो डेमोक्रेटिक नेचर बचा रहे, वो संविधान ही तो नियम कानून देता है हमें कि अच्छा इस चीज़ के हिसाब से आपको चलना है, इस चीज़ का उल्लंघन करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, इससे ये क्लियर हो गया कि अगर संविधान में जब भी हमारे देश को टाइम के साथ, वक्त के साथ ज़रूरत पड़ेगी कुछ बदलाव की, तो पार्लियामेंट ही ऐसा है जो हमारा कोई भी बदलाव कर सकता है, लेकिन बिना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ख़राब किए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या कि केशवानंद भारती केस को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, आखिर क्यों इतना सुर्खियों में रहता है, आखिर क्यों यूपीएससी जैसे एग्जाम में इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस और इससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि संविधान जिससे हमारा देश चलता उसी को चैलेंज कर दिया था केशवानंद भारती ने। समझ रहे हैं आप। तो अगर अभी भी कोई डाउट हो रह गया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। बाकी सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि सारे लेक्चर हर सब्जेक्ट के आपके लिए अपलोड किए जाते हैं, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये वो कोई भी मिस ना हो, हर एक लेक्चर आसानी से समझने के लिए सब्सक्राइब करना और हर इंसान को शेयर करना, क्योंकि आप तक अगर पहुँच गई है पहले वीडियो तो आपका लक है। सबका हक है कि आसानी से अगर कोई चीज़ अच्छी बन रही है तो सब कोई देखे, है ना। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।